Hello, aspirants. I'm Anuj. I I hope you all are absolutely fine. Today I'm going to discuss a most important topic which is related to current affair. Current affair से related एक important topic देखेंगे. 11th of दिसंबर 2025 को ये अनाउंसमेंट हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आपके करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। तो क्यों ना इसको अपन कवर करते हैं और आप भी इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा ताकि आप इस तरीके के अगर क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं और उनको आप डील करिएगा। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन चालू करते हैं। कह रहा है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली को शामिल किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें जो है दीपावली को शामिल कर लिया गया है। तो बात आती है कि ये जो अमूर्त जो आपकी आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो आपकी ICH है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है ना। तो ये जारी कौन करता है? ये यूनेस्को करता है। अब आप देखिए यूनेस्को का एक बैठक हुआ है और ये जो बैठक हुई है इसकी मेज़बानी चूँकि इंडिया कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है चूँकि पहली बार ऐसा है कि इंडिया इसकी क्या कर रहा है, इस जो जो गवर्नमेंटल कमेटी है उसकी 20वां जो उसका सत्र है वो लाल किले में हो रहा है दिल्ली के। और यहाँ पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है बैठक हो रही है और इसमें ये कहा गया कि अब हम जो दीपावली है इसको सूचीबद्ध करेंगे एज इंडिया का ये 16 नंबर का जो है आपका जो है सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गई है। और ये इन्फोग्राफिक देख सकते हैं आप इसमें। देखिए यूनेस्को का जो सांस्कृतिक विरासत है ये इंडिया में कौन कौन से आपके अभी तक मिल चुके हैं, किन किन जो है आपके कल्चरल और जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनके आप नाम देख पा रहे होंगे। 2008 में पहले कुटियाट्टम को मिला। ये एक प्रकार का संस्कृत रंगमंच है जो कि वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा पर इस्टेब्लिश्ड है, बेसिकली रामलीला वगैरह के लिए। तो इस तरीके से हम देख 2009 में आप देख पा रहे हैं रम्माण। रम्माण चूँकि ये गढ़वाल जो हिमालय रीजन है वहाँ पे धार्मिक उत्सव है, अनुष्ठानिक जो है एक प्रकार का रंगमंच है, उसको दिया गया था इसका टाइटल। और 2010 में छऊ नृत्य जो कि बेसिकली आप देख पा रहे हैं छऊ नृत्य और प्लस कालबेलिया। कालबेलिया आप जानते हैं राजस्थान में कहीं ना कहीं ये परफॉर्म होता है राजस्थान में, और राजस्थान में जो कालबेलिया सपेरा समूह है उसको परफॉर्म करता है। कालबेलिया एक प्रकार का लोकगीत एक नृत्य है। और एक आप देख पा रहे हैं मेडिएट्टू। मेडिएट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक रंगमंच नाटक है, नृत्य नाटक है। तो ये 2010 में इतनी सारी चीज़ों को मिला था। और ये आप देख रहे हैं ICHL का जो जो आपका दर्जा है। लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को मिला 2012 में। 2013 में आप देख पा रहे हैं संकीर्तन जो कि मणिपुर में बेसिकली देखने को मिलता है। 2014 का पंजाब का जांडियाल गुरु ठठेरे द्वारा जो आपके जो पारंपरिक पीतल के बर्तन जो बनाए जाते हैं उनको मिला था। और योग को मिला है 2016 में। याद रखिएगा योगा को 2016 में मिला है। और नवरोज एक उत्सव है जो कि पर्सियन रिलीजन में मनाया जाता है। और इंडिया में नवरोज लाने वाला कौन है? आपसे क्वेश्चन है, इंडिया में नवरोज उत्सव कौन स्टार्ट करता है? आई होप आप लोगों को पता होगा कि बलबन ला करके इंट्रोड्यूस करता है इन इंडिया। और आप इधर देख पा रहे हैं 2017 में आप देख रहे हैं कुंभ मेला को मिला था। 2021 में दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में परफॉर्म होता है। और 2023 में गरबा जो कि गुजरात का गा से गुजरात का जो आपका एक प्रकार का डांस डांस है। और ये इसको जो है आपके 2023 में और 2025 में दीपावली को हमने क्या कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है कि जो इसकी इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन जो बैठक हुई है वो लाल किले में हुई है और यहाँ से डिसीजन लिया गया है। और इसको काफ़ी वेलकम किया है मोदी जी ने कि इस तरीके से अभी देखिए आगे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और चीज़ों को समझेंगे बेटा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। अब अगला हमारा यहाँ पे जो पॉइंट्स है देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया दीपावली के बारे में। दीपावली के बारे में क्या बता रहे हैं? दीपावली के बारे में बता रहे हैं कार्तिक अमावस्या के अक्टूबर और नवंबर माह में परफॉर्म होता है। समृद्धि और नवीनीकरण का एक प्रकार का आधिक्य का प्रतीक है। ये वार्षिक त्यौहार है, 5 दिनों के लिए चलता है लगभग। आप जानते हैं इसमें एक दिन धनतेरस होता है, फिर नरक चतुर्दशी होती है, और आप देख पा रहे हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है। और भाई दूज भी इसी में परफॉर्म होता है जो कि भाई और बहन के बीच में जो एक एक आप कह सकते हैं एक रिलेशन को शो करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दीपावली मनाने के
के लिए जो आपकी किंवदंतियाँ हैं, यानी कि जो प्रचलन है कि भाई आप देख पा रहे हैं कि प्रभु जो राम है, सीता लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, और उन्हीं के जो रावण पर उन्होंने जो विजय प्राप्त करी थी उसके सिंबॉलिक रूप में इसको मनाया जाता है। और महाभारत में पांडवों का वनवास से लौटने का प्रतीक भी दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक पौराणिक इसका एक रिलेशनशिप भी हमारा शो करता है। सो नाउ अपन आगे बढ़ेंगे और अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में पॉइंट्स को विजुलाइज करेंगे कि ये आपकी बेसिकली जो ICH है ये है क्या, व्हाट इज ICH, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है। तो ये इसकी पेरेंटिंग बॉडी कौन है, यूनेस्को है। आप जानते हैं यूनेस्को के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया जाता है। और ये मानव की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत के बारे में अगर हम देखें तो ये ICH जो है 17 अक्टूबर 2003 को जो है अपनाया गया था यूनेस्को के 32वें सम्मेलन में। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी आपकी प्रथाएं हैं या प्रस्तुतियाँ हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, समुदायों के ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ें हैं, उनको क्या करना, प्रिजर्व करना। परिभाषा क्या है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभिशमय ICH निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन सी चीज़ें, मौखिक परंपराएं हैं, कोई मंत्रोच्चारण है या फिर कुछ मौखिक रूप से कोई चीज़ होती है, निष्पादन उनका किया जाए, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान वगैरह, कोई त्यौहार है, या प्रकृति जो ब्रह्मांड से संबंधित कोई प्रथाएं हैं या ज्ञान है कोई, या पारंपरिक कोई कौशल है, कोई एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्किल है जिसको परफॉर्म करने की बात होती है। तो इनको लेकर के जो है आपका क्या होता है, ICH क्या देता है, आपका डेजिग्नेशन देता है। अब बात करें जनरल असेंबली ऑफ द स्टेयर पार्टीज की जो जनरल असेंबली है और जो संप्रभु निकाय के रूप में 2 वर्ष के लिए साधारण सत्र की बैठक करता है। हर 2 साल में इसकी बैठक होती है और आप देख रहे हैं दिल्ली में हो रही है ICH की बैठक, और उसमें ये जो है आपका निर्णय लिया गया है कि हम जो है आपके दीपावली को भी इसको परफॉर्म करेंगे। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसमें देखिए यूनेस्को के बारे में चूँकि चर्चा हुई है, और यूनेस्को के पहले इवन हम ये देखेंगे कि ये जो मोदी गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको देखा है। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसमें देखिए लिखा हुआ दीपावली inscribed on the UNESCO's intangible cultural heritage list. PM नरेंद्र मोदी वेलकम द एडिशन टू सेइंग इट कंट्रीब्यूट द फेस्टिवल इन ग्लोबल पॉपुलैरिटी, यानी जो ग्लोबली हम इसको पॉपुलर कर पाएंगे। इस तरीके से आपने देखा था कि अमेरिका का तीसरा स्टेट ऐसा बन गया है जिसने टेक्सास करके आप देखेंगे, जिसने दीपावली को एक ऑफिशियल छुट्टी दी है। इसके पहले आप देखेंगे अमेरिका में 3 ऐसे और स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑफिशियली जो है छुट्टी देने की बात करी है, किसके दिन, आपके दीपावली के दिन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ग्लोबली कितना जो इंडियन डायस्पोरा है कितना वास्ट हो चुका है। एज यू कैन सी कि इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं वो विदेशों में भी मनाए जाते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी आपने सुना होगा कि US में ही एक सबसे बड़ी जो प्रतिमा लगी है लॉर्ड हनुमान की, उसको भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। अब बात हम करते हैं, चूँकि करंट अफेयर का ही टॉपिक है तो अपन कुछ बात कर लेंगे इसके क्या बोलते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो कि बेसिकली वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी की बात करती है। आप देख रहे हैं 194 इसके मेंबर्स हैं और आप देख पा रहे हैं कि 12 जो है एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ आल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, एंड इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये आप बात करते हैं। और यूनेस्को के 53 रीजनल ऑफिसर्स हैं, 199 इसके नेशंस कमीशंस हैं। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी कि यूनेस्को किस तरीके से वर्क करता है। अब हम थोड़ा सा और यूनेस्को को समझेंगे। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, 80 ईयर्स एगो, और यूनाइटेड नेशंस की स्लाइज एजेंसी है और एक्टिव इसमें जो इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में है, पेरिस में। और यहाँ पे आप बात करते हैं कि डायरेक्टर जनरल कौन है, ये खालिद अल एनने हैं, इनको याद रखिएगा आप, थोड़ा सा ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया किस तरीके से चीज़ें हमारी जो है परफॉर्म हो रही हैं, और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका इसका जो है लोकेशन है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यूनेस्को का सिस्टम है। तो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम होप करेंगे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कि ताकि ये मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। दैट्स वाई फर्दर मैं और भी वीडियो लाऊँ। और अगर आपको कोई करंट से रिलेटेड टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क एंड आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोडेड द वीडियो, एंड यू शुड
यू शुड कमेंट आपको कमेंट करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं आप इसको ऑब्जर्व करें, देखें, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके ओके।